सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अशोकनगर में पिछले दिनों संतोष पटना द्वारा जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में जिज्ञासा करते हुए संतोष पटना द्वारा परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज एवं नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के प्रति अशोभनीय और निंदाजनक बातें कहकर किए गए अपमान की घटना पर आचार्य श्री शिष्य छिंदवाड़ा में विराजमान परम पूज्य जैन मुनि श्री महासागर जी महाराज की गर्जना, जिसे सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। लीजिए सुनिए क्या बोले पूज्य मुनि श्री। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। आज पूरा धर्म प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन का रूप लेकर के चल रहा है। आज समाज में आग लगाई जा रही है, 2 फाड़ किए जा रहे हैं धर्म के नाम पर। और अनुयायियों का तो क्या है, अपना अपना नेचर होता है और अपने अपने नेचर के अनुसार अपने अपने उस ग्रुप को बना लेते हैं, लेकिन वह धर्म ग्रुप में नहीं बंटता है। तुम कितना भी अपने आप को बांट लो, आना तो पड़ेगा आचार्य समय सागर की शरण में, आना पड़ेगा। यही सच्चे गुरु हैं। हाँ, यही आचार्य परमेष्ठी हैं परंपरा के। और गद्दी भी परंपरा से हमारे आचार्य भगवान समय सागर को मिली। ज्येष्ठ हैं तो दीक्षा में तो बड़े हैं, तो गुरु तो पहले ही हैं, और गुरु ने फिर उनको गुरु पद दे दिया तो और गुरु हो गए वे तो। हाँ, आगम में आता है कितना बड़ा तपस्वी साधु क्यों ना हो। सुनो एक और मजे की बात, गुरुदेव बता दे, कितना तपस्वी साधु क्यों ना हो, कितना प्रभावी साधु क्यों ना हो, और आचार्य बिल्कुल अनपढ़ हो। सुनो कैसे हूं आचार्य, लेकिन वो आचार्य भले ही अनपढ़ हैं लेकिन आचार्यवान हैं। कैसे हैं वो, उन्हें ज्यादा क्षयोपम नहीं है ज्ञान का, लेकिन आचार्य बन गए और आचार्य में अपने दृढ़ हैं। तो ऐसे सच्चे आचार्य का क्षयोपम भले ही कम हो, लेकिन उनका प्रभाव कितना होता है। देखो वो तपस्वी साधु, वो प्रभावक साधु, 100 साधु एक चौके में खा ले और एक चौके में एक आचार्य खा ले, तो 100 साधु से ज्यादा पुण्य उन आचार्यों को आहार देने का होता है। देखो क्या है मूलाचार में लिखा, मैं नहीं बोल रहा अपनी तरफ से, पढ़ लेना मूलाचार उठा करके क्या लिखा है मूलाचार में। 100 साधु एक तरफ खड़े हो जाएं आहार के लिए, उनका पुण्य एक तराजू पर, और एक सच्चे आचार्य परमेष्ठी एक के यहाँ आहार कर ले, उसका पुण्य एक तरफ। क्या है देखो तो पुण्य का ये बंटवारा क्यों किया, और आगे और बंटवारा किया कि जिस परिवार में तीर्थंकरों का आहार हो जाए वह परिवार उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा। क्या हो जाएगा, आगम में आता है तीर्थंकरों के जिन जिन के यहाँ आहार होते हैं वो सभी एक भवतारी होते हैं, उसी भाव में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बताओ कितना बड़ा महात्मा है पदों का है। वहाँ तीर्थंकर जहाँ आहार करते उनका पद कितना
वैभवशाली है, कितना पुण्यशाली पद है कि इतने बड़े पुण्यात्मा को तुमने आहार कराया है तो तुम्हें इस संसार से मुक्ति मिलेगी। एक आचार्य को तुमने आहार कराया है, 100 मुनियों को आहार कराने का पुण्य तुम्हें मिलेगा। अब तुम कितनी भी बराबरी कर लो, कितनी भी प्रभावी क्यों ना हो, मेरे गुरुदेव का एक आहार तुम्हारे 100 जैसों को निपटा देता है। कितना पुण्य है देखो तो, है? समझो थोड़ा सा बात को, समझने का पुरुषार्थ करो थोड़ा सा। तुम समर्थन कर रहे हो पाप का, ये बात तो पक्की है। तुम भी भले ही अंदर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन समझ तो सभी रहे हैं कि पाप तो पाप है। अदर समाजों के भी कमेंट्स आने लगे कि ऐसे पापियों का समर्थन समाज को नहीं करना चाहिए। मैंने एक पंजाबी का भी वो सुना स्टेटमेंट, सुन करके ऐसा अचंभा लगा कि देखो तो मेरे गुरुदेव की कीर्ति कैसी फैली हुई है कि उनके प्रति सुनने के लिए जैन तो छोड़ो, अजैन भी समर्थन नहीं कर रहा है। हाँ, अजैन भी समर्थन नहीं कर रहा है। मेरे गुरुदेव का देखो तो वो क्या कहता है, ये मेरे भगवान हैं और मेरे भगवान के ऊपर जो उंगली उठाएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो है सच्चा जैन। सिख है तो क्या हुआ, लेकिन सच्चा जैन है। और तुम डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुम जैन कहलाने के लायक ही नहीं हो। हाँ, तुम्हें जैनत्व तो मिल गया, कुल तो मिल गया, लेकिन अब तुम नीच गोत्र के हो गए। गोत्र परिवर्तित होता है। सुनो एक और, महाराज आप नीच गोत्र के बोल रहे हो, गोत्र परिवर्तित होता। मैं सबका समर्थन करूंगा, आज सब स्पष्ट करूंगा। गोत्र के 6 भेद होते हैं, उच्च गोत्र के 3 भेद होते हैं और नीच गोत्र के 3 भेद होते हैं। सुनो बेटा, बात नहीं करो। उच्च गोत्र के 3 भेद होते हैं और नीच गोत्र के 3 भेद होते हैं। उच्च गोत्र के कितने भेद हो गए? 3। सुनो, उच्च 8 कर्मों में मात्र एक ही कर्म है जो परिवर्तित है, बाकी कर्म कोई भी परिवर्तित नहीं है। 7 कर्म परिवर्तनशील नहीं है। मात्र गोत्र कर्म ऐसा है जो परिवर्तित होता है। कैसा परिवर्तित होता है? सुनो, एक होता है उच्च गोत्र में उच्च, ये तीर्थंकर आदि जो महापुरुष होते हैं ना, ये उच्च गोत्री कहलाते हैं। दूसरा होता है उच्च कौन कहलाता है? जो अपने उस कुल परंपरा का निर्दोष पालन करता है, चाहे वह श्रावक हो, चाहे वह व्रती हो, चाहे महाव्रती हो, वह वीतराग धर्म का जो निर्दोष पालन करता है वो उच्च हो गया। अब तीसरा उच्च में कौन आ गया? देखो, उच्च नीच। अब देखो नीच कौन बन गया? पैदा तो हुआ उच्च कुल में। कहाँ पैदा हुआ? पैदा तो हुआ उच्च कुल में और कार्य कर रहा है नीचों का। किसका काम कर रहा है? कार्य कर रहा है व्यसनों का, पापों का, साधर्मियों को नुकसान पहुंचाने का, निर्माल आदि खाने का, ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने का। ये उच्च कुल में तो जरूर जन्म लिया है, लेकिन नीच गोत्री हो गया। जो जैनी अपने धर्म का विरोध करता है वह जैनी नीच गोत्री हो गया। भले टाइटल तुम्हारे ऊपर जैन का लगा है तो कोई बात नहीं, टाइटल लगे रहन दो जैन का, कुल का तुम्हारे ऊपर छापा लगा है, लेकिन कर्म सिद्धांत की नजर में वह छापा मात्र, लेबल मात्र दिखावे का है। अंदर से वह नीच गोत्री हो गया। कौन सा गोत्री हो गया? नीच गोत्री। कर्म सिद्धांत उसको नीच गोत्री कहता है। क्यों? इसने अपने धर्म का समर्थन नहीं किया और धर्म का और विरोध कर रहा, पापियों का समर्थन कर रहा है। उसी समय आप नीच गोत्री हो गए। कर्म सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता, कोई भी हो, तुम्हें तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। वहां पर नीच गोत्री बना दिया। दूसरा नीच गोत्री, नीच जो एकदम अधम कार्य में लिप्त है, जिसकी लेस्या कैसी है? कृष्ण नहीं, परम कृष्ण लेस्या है। कृष्ण में भी एक परम कृष्ण लेस्या होती है, यानी और उससे अधम और उससे डार्कनेस लेकर के, जिसको जितना भी समझाओ वो समझना ही नहीं चाहता है धर्म का स्वरूप, और पाप को ही धर्म मान करके चलता है। वो कौन सी लेस्या हो गई? परम कृष्ण लेस्या हो गई। वह नीच है। दूसरा जो कर्म का फल भोग रहा है और उस नीच गोत्र में उसका जन्म हो जाता है और उस नीच गोत्र के कृत्य को उसे करना पड़ता है,
वह नीच हो गया। और तीसरा आता है नीच उच्च। क्या हो गया? जन्म तो लिया उसने नीच गोत्र में, लेकिन उसके विचार कैसे हो गए? उच्च हो गए। जैसे चांडाल हमारे यहाँ हैं, वह चांडाल जन्म लेता है कहाँ पर? नीच गोत्र में, लेकिन वीतराग धर्म को अपना करके अपना गोत्र उच्च कर लेता है। क्या कर लेता है? तुम उच्च गोत्र में आकर के वीतराग धर्म को छोड़ करके नीच गोत्र में जा रहे हो, और वह चांडाल नीच गोत्र में जन्म लेकर के वीतराग धर्म को अपना करके उच्च गोत्री बन गया। क्या है सिद्धांत? देखो, समझो और थोड़ा सा बदलने का पुरुषार्थ करो। जिस परिणामों के साथ तुम चल रहे हो ना, वो परिणाम तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं दिलाएंगे, बल्कि आपको बंधन में डाल करके इतना प्रताड़ित करेंगे कि इसी भाव में तुम्हें उसका परिणाम देखना पड़ेगा। अब ये लक्षण पापियों के सामने आने लगे हैं। लंका में उत्पात शुरू हो गया और मंदोदरी ने समझाया रावण को, समझ जाओ। रावण नहीं समझा। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ताके घर में दिया न बाती। बुझ गया पूरा, सब समाप्त हो गया एम्पायर। ऐसे ही एम्पायर समाप्त होने का समय आ गया है। ये लक्षण दिखने लगे हैं। हाँ, विद्वत वर्ग भी इस बारे में समझने लगा है। और मैं तो जिनवाणी पुत्रों से बोलता हूँ, हे जिनवाणी पुत्रों, हे विद्वानों, अगर तुम सच्चे विद्वान हो तो ऐसे मंच का आश्रय अब मत लेना। ऐसे दूषित मंच का आश्रय लोगे, तुम्हारी विद्या भी दूषित हो जाएगी और तुम्हारी विद्वत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अब सम्मान के लिए मंच पर मत जाना, स्वाभिमान के लिए मंच पर जाना। सम्मान के लिए मंच पे गए तो विद्वत्ता समाप्त हो जाएगी, जिनवाणी पुत्र पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, तुम्हारी विद्या मिथ्या हो जाएगी। श्रेष्ठियों से भी कहना है, अभी समझ जाओ, ऐसे पापियों का समर्थन मत करो, ऐसे पापियों के मंच का समर्थन मत करो। अगर इन मंच का समर्थन करोगे तो एक दिन तुम्हारा श्रेष्ठी पद समाप्त होकर के दरिद्र हो जाओगे तुम। इसलिए ऐसी जगह दान पुण्य भी करना मिथ्या तो हो जाएगा, ऐसे पापियों को समर्थन करना मिथ्या तो हो जाएगा। बचो, अभी बचो, समय है। अपने आप को पश्चाताप से धो लो, समय है। जब कर्म उदय उदीर्णा को लेकर आएगा फल देने के लिए, फिर पश्चाताप भी काम नहीं करेगा, रोना धोना भी काम नहीं करेगा। नहीं, अब तो उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए समय रहते सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये कर्म पुनः एक बार मौका दे रहा है। तुम जो गलती कर रहे हो, ये गलती तुम्हें कर्म करवा रहा है। तुम मेरे भगवान की फोटो हटा रहे हो, ये तुमसे कर्म करवा रहा है। और ये कर्म आपसे ऐसा पाप करवा रहा है, वो घड़ा भरने की एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को करके वह तुम्हारे पाप को और भर करके अब तुम्हारे पुण्य को समाप्त करने वाला है। बस देखते जाना 6 महीने में क्या परिवर्तन कर्म करता है। लक्षण आ गए हैं और लक्षण के फल का इंतजार मात्र 6 महीने में। गुरुजी कहते थे 6 महीने तक आत्मा का ध्यान लगाओ तो वह आत्मा नजर आने लगती है, और पाप कर्म भी 6 महीने में नजर आने लगते हैं। यहाँ पर पाप कर्म नजर आने लगे हैं। अब उनके संकेत को अगर समझ करके जो जो बचना चाहता है, लक्षण को मैंने बता दिया है कि पाप कर्म का लक्षण कैसे आता है, इसी प्रकार के अपयश के रूप में आता है। इस अपयश से बचना चाहते हो तो उस पापी का समर्थन करना छोड़ दो, और उस पापी से भी कहना चाहता हूँ मेरे गुरुदेव की शरण में आ जाओ, अभी भी क्षमा मिल जाएगी तुमको, अभी भी तुमको माफ कर दिया जाएगा। मेरे समय सागर गुरुदेव बहुत उदार हैं, बहुत उदार है। हाँ, एक बार समर्पण के साथ तो आओ, एक बार समर्पण के साथ तो आओ। देखो मेरे गुरु तुम्हें क्षमा करते हैं कि नहीं करते। उत्पात करते रहोगे तो उत्पात का फल तुम्हें नरक निगोद तो मिलना है। आगम की व्याख्यान गलत हो नहीं सकते। आगम के सिद्धांत के जो नियम हैं उन्हें आप तोड़ नहीं सकते। बबूल को कितना भी सींचो, अमृत डाल करके भी सींचो तो उसमें आम नहीं आ सकता है। ये कर्म सिद्धांत है। पापों का परिणाम भोगना पड़ेगा। उस परिणाम को भोगने वाला कौन कौन होगा? कृत कारित अनुमोदना, जो समर्थन करेगा। अरे जब
अजैन लोगों के मन में ये परिणाम आने लगे हैं कि देखो ये अच्छा नहीं हो रहा है, और तुम जैन होकर के विरोध कर रहे हो, ये तुम्हारे पाप का घड़ा भर रहा है, अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम्हारे परिवारों में विपत्तियां आएंगी, संकट आएंगे इस पाप के फल के रूप में। क्योंकि संसार में पाप का फल कितने प्रकार से मिलता है? या तो आप दरिद्र हो जाओगे, या आपका अवसान हो जाएगा, या किसी इष्ट का अवसान हो जाएगा, या फिर लंगड़े लूले विकलांग बन जाओगे, या तो फिर कोमा में चले जाओगे, या फिर तुम्हें पैरालिसिस हो जाएगा और संसार उस कर्म के फल को देखेगा। ये वही पापी है। देखो जब इसके पास शक्ति थी तो कैसा पाप का समर्थन किया था, अब ये बिलबिला रहा है। बिलबिलाना चाहते हो तो समर्थन करना पाप का, और बचना चाहते हो तो मेरे गुरुदेव समय सागर महाराज की शरण में अभी भी आ जाओ। पुनः बोलता हूँ। और उसके अलावा उन पापों का प्रायश्चित कोई नहीं करवा सकता है। पापों का प्रायश्चित कराने की शक्ति आचार्यों के पास होती है। सुनो क्या कह रहा हूं, पापों को प्रायश्चित कराने की शक्ति किसके पास होती है? आचार्यों के पास होती है। बड़े से बड़ा पाप करने वाला श्रमण भी जब यथाख्यात रूप में आकर आचार्यों की शरण में आता है, आचार्य उन्हें प्रायश्चित दे करके पुनर्स्थापित कर देते हैं। नहीं कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आ गया कोई बात नहीं, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय था, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय था, इस कर्म के उदय में इसने ये कर दिया। क्योंकि आचार्यों की दृष्टि, आचार्यों की भावनाएं बहुत विस्तृत होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। हाँ, तुम कितना सोच पाओगे? तुम्हारी सोच सिक्के के दो पहलुओं में जाती है। आचार्यों की सोच जिन जिन पहलुओं में सिक्का बना हुआ है उस सारे पहलुओं को जानती है। हाँ, आचार्य की दृष्टि में कभी कोई बुरा नहीं होता है। वो तो आचार्य होते हैं और उनका काम सभी को मोक्ष मार्ग में लगाने का होता है। मेरे गुरुदेव इतने पावन पुनीत हैं पूज्य समय सागर महाराज जी, अभी भी मैं कहता हूं, गारंटी देता हूं मैं कि अभी वो पापी जाता है और गुरुदेव से क्षमा याचना करता है तो मेरे गुरुदेव उसे आशीर्वाद दे करके पुनः उस पद में स्थापित कर देंगे। क्योंकि और कोई पाप धोने वाला संसार में नहीं बचा, तीर्थंकर है नहीं, जिनवाणी माता है तो उसकी बात तुम मान नहीं रहे हो। प्रायश्चित देने का अधिकार मात्र किसे है? आचार्य परमेष्ठी को। और मेरे आचार्य परमेष्ठी बैठे हैं, उनसे प्रायश्चित ले लो। सुनो, बड़ी अच्छी बात है, जब बड़े आचार्य संलेखना लेते हैं, आगम की बात बता रहा हूं, जब बड़े बड़े आचार्य संलेखना लेते हैं और उस पद को त्याग करके दूसरे संघ की शरण में जाते हैं और दूसरे आचार्य की शरण में जाकर के अपना प्रायश्चित लेते हैं दूसरे आचार्यों से। देखो तो ये प्रसंग सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन्होंने जिंदगी भर दूसरों को प्रायश्चित दिया, अपने प्रायश्चित के लिए वो आचार्य के पास जा रहा है, दूसरे संघ की गवेषणा कर रहा है। कोई सच्चा संघ मिल जाए, कोई सच्चा साधु मिल जाए जैसा मैं हूँ, उसके पास जाकर के संलेखना के निवेदन करता है और प्रायश्चित आदि लेकर के यथा रीति से वह अपना अंत संलेखना को धारण करता है यम पूर्वक। गजब का सिद्धांत है जैनियों का। इतना सिद्धांत अगर हमें ज्ञात नहीं होता है तो तुम्हारा जैन बनने का कोई मतलब नहीं है। तुम सच्चे गुरु को नहीं पहचान पा रहे हो, तुम्हारा जैन बनने का कोई मतलब नहीं है। अभी भी इतना भी देखते हुए भी तुम नहीं समझ पा रहे हो तो अब ये सत्य सिद्ध हो चुका है कि तुम्हारे आंखों में मिथ्यात्व की पट्टी बंधी हुई है और मिथ्यात्व का समर्थन करने वाला दुर्गति का पात्र बनता है। तुम्हारी दुर्गति को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए पुनः पूरी समाज को आगाह कर रहा हूं ये लक्षण देख करके कि अब तुम लोग उस पाप का समर्थन छोड़ दो, पापी का समर्थन छोड़ दो। वह पापी चाहे यहाँ का हो, चाहे वहाँ का हो, चाहे कहीं का हो, जो हमें धर्म मार्ग से दूर करता है, जो हमें आर्ष मार्ग से दूर करता है, वो हमारे लिए पापी है। वह पापी कपड़े वाला भी हो सकता है और बिना कपड़े वाला भी हो सकता है। ऐसे पापियों की पहचान करके हमें उनका समर्थन त्याग करके ऐसी सभाओं में जाना बंद करना चाहिए।
ऐसे उपदेशों को सुनना बंद करना चाहिए। नहीं सुनना ऐसे उपदेशों को जो हमारी समाज को बांट दे, जो हमारे जैनत्व को बांट दे, अपने स्वार्थ के लिए दंगा करवा दे, अपने स्वार्थ के लिए श्रावकों को बंटवा दे। ऐसे श्रवण का उपदेश सुनना पाप कथा का रूप कहा गया है, दुष्श्रुति कहा गया है। दुष्श्रुति है ये, श्रुत नहीं है, दुष्श्रुति है। श्रुत वो कहलाता है जिसके माध्यम से हमारे पापों का प्रक्षालन हो। दुष्श्रुति वह कहलाती है जिसके माध्यम से संसार का विस्तार हो, पापों का आगमन हो। अब सोच लो, इन कथाओं के माध्यम से, इन मंचों के माध्यम से आर्त रौद्र ध्यान हो रहे हैं और पापों का समर्थन हो रहा है, पापियों का समर्थन होता है, गुरु की निंदा होती है, अपना वर्चस्व प्रस्तुत किया जाता है, अपना समर्थन प्रस्तुत किया जाता है, अपने ख्याति लाभ पूजा के लिए करोड़ों रुपए श्रावक का पानी की तरह बहाया जाता है। ऐसे सभा को धर्म सभा नहीं कहते हैं, दुष्श्रुति सभा कहते हैं। और दुष्श्रुति सुनने का परिणाम धन भी गया, धर्म भी गया, चारित्र भी गया, सब कुछ गया तुम्हारा, कुछ तुम्हारे पास में नहीं बचा। इसलिए शांति से घर में बैठकर भक्ति करो, भक्तांबर पाठ करो, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी उस सभा में जाने की अपेक्षा। याद रखना, ये आगम का वाक्य है। जिस धर्म सभा में आर्तरोध ध्यान हो, आत्मा के हित की बात ना हो, उस धर्म सभा में कभी जाना नहीं चाहिए। जिस धर्म सभा में हमारे मन में क्लेश, राग, द्वेष, मोह बढ़े, उस सभा में कभी जाना ना चाहिए। धर्म सभा वह कहलाती है जहाँ पर आत्मा का उपदेश, आत्मा को संस्कारित करने की बात कही जाए, आत्मा को प्राप्त करने की बात कही जाए, वीतरागता की बात कही जाए, वह धर्म सभा कहलाती है। तीर्थंकरों की सभा में यही वक्तव्य होता है कि आत्मा का उद्धार कैसे हो सकता है, सम्यक दर्शन क्या है, मिथ्या दर्शन क्या है, पाप क्या है। तुम पाप को जानते हो भी पाप कर रहे हो, छोड़ना नहीं चाहते हो, गजब हो गया। कैसे परिणाम है तुम्हारे, कैसा तुम जैन हो, सब जानते देखते हुए भी अंधे बने हुए हो। इसको मिथ्यात्व कर्म कहा जाता है। और ये मिथ्यात्व कर्म सच्चाई से हमें दूर रखता है और आत्मा का अहित करने वाला होता है। इसलिए वीतरागता की पहचान क्या है, जाकर के जबलपुर में हमारे गुरुदेव समय सागर को देख लेना कि वीतराग कैसे होते हैं और पापियों की क्या पहचान है। वो तो सभी देख ही रहे हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। अब ये निर्णय उस समय दृष्टि को करना है कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे दूर रखना है। तो वह परिणाम, वह सोच आपको बनानी पड़ेगी। किसी का विरोध करके, सच्चे गुरु का हम फोटो अलग करके, उनका अपमान करके हम कभी भी जिंदा रह नहीं सकते हैं, कभी भी शांति हमारे जीवन में आ नहीं सकती है। ये तो पाप का समर्थन है और पाप का समर्थन उस पापियों को कैसे मिलेगा। एक सैलाब आएगा, पूरा गांव का गांव उजाड़ करके चला जाएगा। कर्म का उदय ऐसा आएगा, पूरे परिवार को उजाड़ करके चला जाएगा और अभाव का जीवन जियोगे। मैं नहीं चाहता मेरे सच्चे श्रावक की ये दुर्गति हो। मैं तो यही चाहता हूँ मेरा सच्चा श्रावक सच्चे गुरु को पहचान करके, सच्चे धर्म की पहचान करके, उसकी शरण में आकर के इन पापों से बचे और इन पापों का नाश करके सिद्धात्मा बने। यही मेरी भाव है। वो पापी भी पाप कार्य को छोड़ दे, मेरे यही भाव हैं। जो पापी बने हुए हैं वो भी पुण्यात्मा बने और जो पुण्यात्मा बने हुए हैं वे सिद्ध बने। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।